हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लास थर्ड एसएसटी चैप्टर 70 सिविलाइजेशन ए न्यू वे ऑफ लाइफ, सिविलाइजेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो विश्व में बहुत सी सभ्यताएं आपकी प्राचीन समय में थी। एशियन टाइम, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और आपकी जो है हड़प्पा या सिंधु वैली, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके स्टूडेंट, तो इस युग को जो है ब्रॉन्ज एज कहा जाता था, कांस्य युग। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें लोहे का पता नहीं था, लोहे धातु का जो आयरन मेटल का ज्ञान आपको नहीं था, इसलिए इसको कांस्य युग कहा गया। टीन और जस्ते का प्रयोग किया जाता था, उसको मिला के तो वो कांस्य ब्रॉन्ज बनता था, तो उसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता था, कांस्य युग कहा जाता था। और करें इन ऑफ्टन सेड द ग्रेट सिविलाइजेशन आर फाउंड बैंक ऑफ रिवर। करें सभी सभ्यताएं करीब करीब नदियों के किनारे पाई गई। जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस रिवर, आपका जो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी जो इराक कंट्री के आसपास बहती है आपकी, तो दजला फरात नदी रिवर, ठीक है। इसी तरह चीनी सभ्यता हवांगहो, चीनी सभ्यता। इसके बाद जो है आपका मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। ओके स्टूडेंट, तो ये मुख्य सभ्यताएं आपकी थी। तो इसमें इसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले इसके हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, जिसको किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जो है कि हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण शहर की खोज की गई थी, मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज कौन किया था? राखालदास बनर्जी। और ये किसके निर्देशक काल में हुआ था? सर जॉन मार्शल, पुरातत्व विभाग के निदेशक थे वो। और हमारा पुरातत्व विभाग कहाँ बना है? उसमें वो कोलकाता में स्थित है। ओके स्टूडेंट, तो इसकी लोकेशन ये हड़प्पा इंडस वैली थी। इसमें इसके प्रमुख शहर कौन कौन से थे आपके उस समय के? जो महत्वपूर्ण शहर थे आपके कालीबंगा, रोपड़, लोथल, धौलावीर, रंगपुर, आलमगीरपुर, ओके स्टूडेंट, और सुदगौड़कोट, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब जो है वहां के मुख्य शहर थे। और ये सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है स्टूडेंट? ये सभ्यता आपका जो है 2500 ईसा पूर्व यानी BCE से लेकर 1750 ईसा पूर्व यानी BCE यानी 2500 BCE टू 1750 BC। ओके, लोकेशन आपकी हमको बता ही दी आपका। और वो प्रमुख शहर में आपके हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीर और रोपड़। ओके स्टूडेंट, ये सिंधु सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक कैसी सभ्यता थी? मातृ प्रधान, यानी जिसमें घर का मालिक कौन होता है? माता लोग होती हैं। तो मातृ सत्तात्मक ये थी। और सबसे पहले इसमें कपास की जानकारी हुई थी, जौ की जानकारी हुई थी। पालतू कौन था जानवर? कुत्ता था इसमें। ओके स्टूडेंट, और ये एक शहरी, एक और सभ्यता थी, शहरी सिटी क्यों थी? क्योंकि इसमें घर के बीच में गलियां बनी थी, नाले की व्यवस्था थी। आपके इसमें जो है दो बड़े मोहनजोदड़ो में मिले हैं आपके जो है बड़े स्नानागार और अन्नागार। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए ये शहरी योजना थी। यहाँ पे नालियों की व्यवस्था थी, घरों के बीच में जो है रास्ता आपका गलियां थी। और यहाँ पे जो है मोहरे जो है यहाँ की किसकी बनी थी? सेलखेड़ी की मोहरे अधिकतर पाई गई हैं। और यहाँ आभूषण भी पाए गए। करें बियरिंग स्टाइल ऑफ दोज वेरी सिंपल मैन एंड women wore loose unsilk cloth
they were fond of jewelry. Harappa people, cotton piece, dates, tracery of barley, wheat, mustard, and sesame have been found. Seeds, melon, pomegranate, and picture of bananas indicate that also are at food. The Harappa people kept animals such as sheep, pig, and buffalo. They have known about the many things such as beds, pottery, seals, and statue of toys. A डाकवाज was discovered at लोथल. करें लोथल में एक डाकयार्ड यानी जहां पानी की जहाजें रुकती हैं, तो वहां का बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता का प्राचीन आपका अच्छा लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ओके स्टूडेंट, और इनका यात्रा जो है ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार होता था। ओके स्टूडेंट, अगर मेटल लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर यूज्ड मेक टूल, करें कॉपर और ब्रॉन्ज को जो है कि अपने टूल्स के रूप में ये यूज करते थे। और इनका धर्म कैसा था? लाइफ तो इनका ऐसा हुआ, धर्म कैसा था इनका? क्या मानते थे? द हड़प्पा पीपुल वर्शिप मदर गॉडेस, यानी माता भगवती, एंड वन हर्ड डाइटी पशुपत, और एक सींग वाले जो वाले भगवान जिसको पशुपत कहते थे, उनकी पूजा करते थे। हु सराउंडेड बाय एनिमल्स, जो जानवरों से घिरे हुए थे। ओके स्टूडेंट, राइटिंग एंड अदर स्क्रिप्ट, करें उनकी लिखावट कैसी थी? उनकी लिखावट तो चित्रात्मक थी, लेकिन उसको अभी अच्छी तरह से पढ़ा जा सका नहीं है। ओके, संकेतात्मक और चित्रात्मक थी। ओके स्टूडेंट, द हड़प्पा communicated writing their script using the picture and had meaning. These have been found on their seals and other objects. However, historians have not been able to decode the script, and that way do not know much about this civilization. The study of Harappa weight and measure tell us the knowledge of the mathematics. They are familiar astrology, यानी योगा और जो है कि ज्योतिष के बारे में भी उनको जानकारी थी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल।